रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है। खराब मशीन की जगह नई मशीन आई है। हरक्यूलिस विमान से लाई गई है ये नई मशीन। मोटर मार्ग से टनल तक पहुंचाई जाएगी मशीन। मलबे में ड्रिल किए जाएंगे बड़े पाइप से मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार चल रही है और आज चौथा दिन है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश लगातार चल रही है और इसी कड़ी में एक नई मशीन यहां पर लाई गई है। मोटर मार्ग से अब इसे टनल तक पहुंचाया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ है, टनल में अभी भी 40 मजदूर फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए तमाम जद्दोजहद की जा रही है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 40 मजदूरों को जहां बचाने के लिए लगातार 4 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं अब ऑपरेशन के एक नए प्लान के बारे में भी विचार शुरू हो चुका है। जी मीडिया की टीम वहां पहुंची है जहां टनल में मजदूर फंसे हैं और ये उस टनल के ऊपरी इलाके का पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहां अगर टनल में जो मजदूर फंसे हैं वो अगर यहां से ड्रिल किया जाए तो मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। स्थानीय जो लोग हैं जिनके परिजन यहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने एक सर्वे किया है और इस बारे में भी विचार किया जा रहा है कि अगर यहां से 30 से 40 मीटर की खुदाई होती है या यहां से ड्रिल किया जाता है तो उस टनल के पार्ट पर पहुंचा जा सकता है जहां इस वक्त मजदूर फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक 4 जो प्लान था उस पर काम किया गया। पहला प्लान ये हुआ कि मजदूरों को बचाने के लिए टनल में जो मलबा था उसे हटाया गया। दूसरे प्लान के मुताबिक उसमें प्लास्टर लगा करके उस मलबे को जो लगातार आ रहा था उसे रोकने की कोशिश की गई। तीसरा प्लान मजदूरों को बचाने के लिए ये हुआ कि उस मलबे में ड्रिल करके 3 जो फिट की पाइप है उसको ड्रिल के जरिए डाल करके मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश हुई। लेकिन जो मशीन चल रही है ड्रिल करके उस पाइप को बिछाने के लिए वो भी एक तरह से कामयाब अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि अब उसके हाई पावर की मशीन को लगाने की बात हो रही है। ऐसे में चौथा जो प्लान है वो ये है कि यहाँ से अगर ड्रिल करके 30 से 40 मीटर यहाँ से पाइप डाली जाए तो उन मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। तो इस तरह से कुछ जो स्थानीय लोग थे उन्होंने यहाँ पर सर्वे किया, उसको देखा और ये एक एक्सक्लूसिव आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर यहाँ से उस टनल में पहुंचा जाए तो आसानी से मजदूरों को निकाला जा सकता है, उनका रेस्क्यू किया जा सकता है। तो ये एक चौथा प्लान है। फिलहाल अब इस पे क्या होमवर्क होगा, किस तरह का इसका सर्वे होगा, कैसे इस पर काम किया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त जी मीडिया की टीम वहां है और उस टनल के ठीक ऊपर जहां मजदूर फंसे हुए हैं और कुछ लोगों ने यहां का सर्वे भी किया है। अब वो अधिकारियों को इसकी जानकारी भी देंगे कि अगर इस पर विचार किया जाए चौथे प्लान में तो यकीनन आसानी से उन मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी, ग्राउंड 0 से। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त अंजलि हमारे साथ ग्राउंड 0 से जुड़ गई हैं। अंजलि का सीधा रुख कर लेते हैं। अंजलि, अभी क्या हालात वहां पर हैं, जरा बताइए। जी देखिए, आपको तस्वीरें सीधे दिखा देते हैं। जो एडवांस ड्रिलिंग मशीन यहाँ पहुँचनी थी उसके हिस्से यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब धीरे धीरे यहाँ पर जो असेंबलिंग का काम है वो शुरू किया जाएगा, इन हिस्सों को असेंबल करने का। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो हरे रंग के आपको ड्रिलर्स नजर आ रहे हैं, ये दरअसल उसी मशीन के हिस्से है और एक एक करके यहाँ पर मशीन जो है वो पहुँच रही है, अलग अलग पार्ट्स पहुँच रहे हैं। असेंबलिंग में करीब बताया जा रहा है 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है। यानी आज शाम से जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की बात की जा रही थी उसमें थोड़ा और डिले देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि जब एक बार ये मशीन काम करनी शुरू हो जाएंगी तो जो है समय फिर उसमें कमी आएगी धीरे धीरे। हालांकि ये अभी बताया जा रहा है कि करीब 5 मीटर पर आवर के हिसाब से ये मशीन जो है वो ड्रिल कर सकती है, यानी लंबा समय भी लग सकता है क्योंकि अब जो स्थिति है 60 से 70 मीटर तक अंदर जाना है मलबे के, तो वो जो ड्रिलिंग का समय है उसमें थोड़ा समय
और ज़ाया हो सकता है। हालांकि जो कई अलग अलग एजेंसीज हैं, उनकी एक्सपर्ट एजेंसीज हैं, उनसे भी ओपिनियन ली जा रही है, जिसमें दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो कि टनलिंग में उनका काफ़ी एक्सपर्टीज है, तो उनसे भी सलाह मशवरा किया गया है। और ये जो ड्रिलिंग का काम है कब तक शुरू हो जाएगा? कोई बातचीत वहां पर अधिकारियों से आपकी हुई है क्या? क्योंकि जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो इसी बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि हो सकता है कि आज इन सभी जो मजदूर फंसे हुए हैं इन्हें यहां से निकाला जाए। तो कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग वहां से मिल पाया जिन लोगों से आपकी बातचीत हुई हो? जी देखिए, अधिकारियों से हमने बात की और उनका कहना है कि अभी चूंकि हिस्से पहुंचने शुरू हुए हैं और एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार करके दिया गया है ताकि रास्ते में कोई रुकावट ना आए, लेकिन उसके बाद यहाँ असेंबलिंग में इन हिस्सों को असेंबल करने में करीब 3 से 4 घंटे का वक्त जो है वो लग सकता है और उसके बाद ही अंदर जो रेस्क्यू का काम है वो शुरू किया जाएगा। यानी हम मान सकते हैं कि अभी जब एक एक करके हिस्से पहुंचेंगे और उसके बाद असेंबल करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी, तो इसमें आप मान के चलिए कि करीब 5 घंटे और लग सकते हैं और उसके बाद जो रेस्क्यू का काम है वो शुरू किया जाएगा, जिसमें और ज्यादा वक्त लगेगा। तो ये कहा जा सकता है कि कल शाम तक आप मान सकते हैं कि शायद ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अपने एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां से पॉजिटिव खबर जो है वो हम भी आपको दे सकें, जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं। अंजलि, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर लगातार इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब दूसरी तरफ मजदूर गुस्से में है। कछुए की रफ्तार से टनल के बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए रामानुज की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के सिलियारा टनल में फंसे मजदूरों को जहां बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अब आपको ये बताते हैं कि इस ऑपरेशन में अभी तक किस तरह का स्टेप उठाया गया है। तो तस्वीर आप देखिए और एक एक करके आपको ये बताते हैं कि जब ये 12 नवंबर को इस टनल में 40 मजदूर फंसते हैं तो सबसे पहले ऑपरेशन की शुरुआत होती है कि इसमें रॉक को निकालने की, मलबे को निकालकर मजदूरों तक पहुंचने के लिए कोशिश होती है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद दूसरा ऑपरेशन का पहलू बना कि जो इसमें प्लास्टर करना था ताकि जो लगातार मलबा गिर रहा था उसको रोका जाए, लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। और इसके बाद तीसरे ऑपरेशन के शुरुआत की जाती है जिसमें ड्रिल के जरिए इस पूरे टनल में एक एस्केप टनल बनाने का हुआ। जो आप पाइपलाइन देख रहे हैं ये एस्केप टनल का काम करेंगी, यानी इस टनल के अंदर एक छोटी सी टनल बनेगी और उस मलबे को क्रॉस करके ये पाइप जाएगी और इसी पाइप के जरिए मजदूर बाहर आ सकेंगे। तो कल से इस पर भी काम हुआ, लेकिन उस पर भी बहुत कामयाबी नहीं मिली क्योंकि जो मशीन ड्रिल कर रही थी उस मशीन की पावर कम बताई जा रही है। अब एक नई मशीन का इंतज़ार किया जा रहा है और उस मशीन के आने के बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर में जो पाइप को बिछाने का काम है वो कितना कामयाब होता है। लेकिन इस तरह से इस पूरे ऑपरेशन के 3 पार्ट पूरे हो चुके हैं, अब चौथे की तैयारी चल रही है। तो आने वाले 7 से 8 घंटे में ये देखना होगा कि आखिर में ये जो पूरा मिशन है वो कितना कामयाब हो पाता है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, सिलियारा टनल, उत्तरकाशी। तो ग्राउंड जीरो से रामानुज की रिपोर्ट आप देख रहे थे। देखिए यहाँ इस तरह के हालात हो गए हैं इस हादसे के बाद कि जो परिजन है वो काफी गुस्से में है। पुलिस से भी तीखी नोकझोंक हुई। अंजलि लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, वहीं पर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा था परिजनों की तरफ से और जो आरोप वो लगा रहे थे कि ऑपरेशन में काफी ढिलाई बरती जा रही है। अब चूंकि मशीन भी पहुंच चुकी है और ड्रिलिंग का काम भी लगभग हम कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर इस वक्त चल रहा है, तो अभी वहां से विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या हालात, कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग? जी देखिए, यहाँ पर जो तमाम लोग इकट्ठे हुए थे जिनमें इस प्रोजेक्ट साइट पर काम करने वाले मजदूर भी थे, इसी जगह पर वो प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन फिलहाल कुछ देर प्रोटेस्ट चलने के बाद प्रशासन की ओर से जो अधिकारी आए उन्होंने उनसे बातचीत की, उनको यहाँ से हटने को कहा गया क्योंकि मशीन्स यहाँ पर पहुँचनी थी, उसके लिए रास्ता बनाना था, जगह खाली करनी थी। तो यहाँ पर फिलहाल जो विरोध प्रदर्शन है वो तो खत्म हो गया है, लेकिन लोगों में जो गुस्सा है वो जाहिर सी बात है वो इस चीज को लेकर है कि लंबे समय से, कई दिनों का वक्त निकल गया है और अभी तक जो रेस्क्यू है वो
अपनी किसी ऐसी दिशा में नहीं पहुंच पाया है जहां पर कहा जा सके कि एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है, तो उसको लेकर जरूर लोगों में रोष है। हालांकि प्रशासन की ओर से कोशिश की गई है कि लोगों को समझाया जाए, कंपनी को लेकर लोगों में रोष है, तो उनके अधिकारी भी सामने आए, उनकी ओर से भी बयान जारी किया गया है और हर थोड़ी देर बाद अपडेट भी देने के लिए कहा गया है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से लोगों को अभी काबू में किया करके यहाँ पर प्रशासन रखता है, क्योंकि जाहिर सी बात है दिन के समय में जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं चिंताजनक हो उठी थी, लेकिन फिलहाल स्थिति शांत है। और अब चूंकि एक बार फिर से रेस्क्यू का काम शुरू किया जा रहा है तो उम्मीदें जो है वो लोगों में बढ़ गई हैं और अभी यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा जरूर है, लेकिन एक टक लगाए यही इंतजार कर रहे हैं कि कब फिर से रेस्क्यू का काम शुरू हो और जो अंदर फंसे लोग हैं उन्हें बाहर लेकर आया जाए। जी ठीक है अंजलि, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। देखिए जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद परिजन तुरंत मौके पर पहुंच गए अपनों की तलाश में। अभी उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है जरा आप सुनिए। टनल में फंसे जहां जो श्रमिक है उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं पर बातचीत भी चल रही है। हमारे साथ में सर हैं। सर आपने बातचीत की, क्या अभी जानकारी मिली? देखो जो अंदर जो लोग अभी फंसे हुए हैं 41 लोग हैं, उसमें मेरा छोटा भाई भी गवर सिंह भी है और अभी उनसे बातचीत हुई है। वो लोग ठीक हैं और उनको बाहर से फीडिंग किया जा रहा है, ड्राई जो भी सामान है वो उनको भेजा जा रहा है। सर आप अंदर भी गए थे, कुछ बताया कि ऑपरेशन कैसे चल रहा है? अंदर आज एक नई मशीन वो मंगा रहे हैं और उस पाइपिंग के थ्रू जो है ड्रिल करके जो सल्ट है वो बाहर खींचा जाएगा और रोटेट के थ्रू, और फिर जो है पाइपलाइन जो है उसमें उनको तक पहुंचा जाएगा और उनको फिर वहां से रेस्क्यू किया जाएगा। तो आज उम्मीद है कि लगभग ऑपरेशन पूरा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल उम्मीद है, प्रभु के ऊपर है कि वो जल्दी से जल्दी हमको मिलें, वो हमसे मिलें और हम अपने घर चलें। तो अंदर आप गए थे, वहाँ कुछ स्थिति कैसी दिख रही है? स्थिति आज तो थोड़ा काम चल रहा है उनका। अब तक जो उनके 3 ऑप्शन जो उन्होंने अडॉप्ट किए थे वो 3 ऑप्शन जो फेल हो गए उनके। आज चौथा इनकी बोलना है कि मशीन आ रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है। हम तो भगवान भरोसे हैं यहाँ पे कि किसी तरह से काम हो और हम ये जो रेस्क्यू किया जाए। तो फिलहाल इस तरह से आप देखिए कि जो ऑपरेशन का चौथा यानी कि कहें कि प्लान है उसके ऊपर विचार किया जा रहा है कि किस तरह से जो हाईटेक मशीन रहेगी वो इस्तेमाल होगी और इसके बाद में उन तक पहुंचा जाएगा जो श्रमिक फंसे हुए हैं। तो ये ऑपरेशन का चौथा पार्ट आज शुरू होने जा रहा है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ रामानुज, जी मीडिया, सिलक्याला टनल, उत्तरकाशी, ग्राउंड जीरो।